ये 9 कीड़े देते हैं आपको अमीरी का संकेत। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु तक का विशेष महत्व माना गया है। इसके अनुसार हर जीव जंतु किसी न किसी बात का संकेत देता है। कुछ का दिखना बहुत शुभ माना जाता है तो कुछ अशुभ फल देते हैं। घर में कुछ जीवों का दिखना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह घर में रहने वालों के लिए अच्छी खबर लेकर आते हैं। आइए जानते हैं कि घर में किन चीजों का दिखना शुभ हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करें। आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को पहले लाइक करें। आपका एक लाइक से हमें काफी मनोबल मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, घर में तितली का आना। अगर आपके घर कोई तितली उड़ती हुई आती तो यह अपने साथ शुभ समाचार लाती है। तितली के पंख रंगीन हो तो माना जाता है कि लव लाइफ से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। वहीं काली तितली के दिखने का मतलब है कि आपको करियर या बिजनेस में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। नंबर 2, काली चींटियों का घर में आना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अगर अचानक से काली चींटियां नजर आने लगें तो समझ लें कि आपके मुसीबत भरे दिन अब खत्म होने वाले हैं। काली चींटियों का दिखना अच्छे दिनों की शुरुआत माना जाता है। काली चींटियां मां लक्ष्मी का रूप होती हैं। इनके दिखने से आर्थिक तंगी दूर होने का संकेत मिलता है। काली चींटियों के घर में आने से सुख और समृद्धि के संकेत प्राप्त होते हैं। काली चींटियां अगर चावल के भरे बर्तन से निकल रही है तो यह शुभ संकेत होता है कि कुछ ही दिनों में घर में धन वृद्धि होने वाली है और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। नंबर 3, चूहा का दिखना। घर में चूहे भी कई तरह के संकेत देते हैं। घर में ज्यादा संख्या में चूहों की मौजूदगी घर के लोगों की बुद्धि का नाश करने और नेगेटिव विचार उत्पन्न करने का कारण बन सकते हैं। अगर घर में काले चूहे रात के समय उत्पात मचाते हैं तो घर में बीमारी आने का संकेत माना जाता है। कहते हैं इससे आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। ये संकेत दुश्मन की तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने का भी हो सकता है। यदि आप कहीं काम से जा रहे हैं और अचानक चूहा आपका रास्ता काट दे तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। नंबर 4, कनखजूरा घर में दिखना। यदि आपको कनखजूरा फर्श पर जिंदा दिखाई दे तो आप उसे मारे नहीं, क्योंकि ऐसा करना वास्तु के अनुसार सही नहीं है। अगर आपको कनखजूरा मुख्य द्वार की दहलीज, सीढ़ियां या शौचालय पर दिखाई दे तो इसका मतलब आपका राहु कमजोर है। यदि आपको कनखजूरा मंदिर या पूजा के कमरे में दिखाई दे तो इसका मतलब आपके जीवन में कोई अच्छा समय आने वाला है। यह बेहद ही सौभाग्यशाली माना जाता है। साथ ही शुभ समाचार देने का संकेत भी देता है। और आपके घर में कनखजूरा मरा हुआ दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपके घर में कोई बड़ी विपदा आने वाली थी जो अब टल चुकी है। वही कनखजूरा गलती से आपसे मर जाए तो इसका सीधा असर आपके राहु ग्रह पर पड़ता है, जिसके कारण कोई अन्य परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है। और यदि कनखजूरा आपके सिर पर चढ़ जाए तो इसका मतलब आपको कोई गंभीर बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। तथा घर से बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब वह घर की सारी परेशानी अपने साथ लेकर जा रहा है। और अगर कनखजूरा घर के अंदर दिखाई दे तो इसका मतलब वह कुछ परेशानी घर लेकर आ रहा है। नंबर 5, छछूंदर का आना बेहद शुभ। घर में छछूंदर का आना शुभ माना जाता है, क्योंकि छछूंदर को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है।
छछूंदर का घर में बार बार आना जाना सुख समृद्धि बढ़ाने का संकेत है। अगर छछूंदर शाम के समय घर में प्रवेश करती है तो यह बहुत शुभ है। इसका मतलब आपको कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है। इस बात को ध्यान देना चाहिए कि छछूंदर दिखाई दे तो उसे खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर दें। इसके अलावा छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसका संकेत है कि उस व्यक्ति को आने वाले समय में कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। खासकर अगर दीपावली की रात छछूंदर दिख जाए तो उस व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है। इसके अलावा अगर छछूंदर घर के चारों ओर घूमती है तो उस व्यक्ति पर आने वाली सभी विपत्ति टल जाती है। नंबर 6, मधुमक्खी का आना। घर में किसी न किसी चीज का आना जाना लगा रहता है। आमतौर पर लोग छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यही छोटी छोटी चीजें मुसीबत बन जाती हैं। अगर घर में किसी कारण से मधुमक्खी घुस जाए तो यह अपशगुन है, जो इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ऐसी मान्यता है कि मधुमक्खी दुर्भाग्य और गरीबी को आमंत्रण देती हैं। यदि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता है तो इसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद आपके जीवन को क्षत विक्षत कर देते हैं। नंबर 7, छिपकली का दिखना। छिपकली का घर में होना अच्छा माना जाता है। ऐसे घर में सुख समृद्धि रहती है। यदि छिपकली से डर लगता हो तो उसे पानी के छींटे मारकर घर से बाहर भगा दें, लेकिन छिपकली को मारे नहीं। छिपकली यदि पूजा घर के आसपास दिखे तो यह बहुत ही शुभ है। ऐसा होना बताता है कि आप पर देवी देवताओं की कृपा होने वाली है। आपको धन लाभ होने वाला है। और यदि दीपावली की रात में घर में छिपकली दिख जाए तो यह बहुत शुभ होता है। यह इस बात का संकेत है कि आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान हैं और आपको पूरे साल जमकर धन लाभ होने वाला है। नंबर 8, कॉकरोच का दिखना। घरों में कॉकरोच का आना एक बड़ी समस्या होती है। खासतौर पर अगर कॉकरोच बाथरूम या किचन में हो तो ये बड़ी परेशानी बन जाती हैं। कॉकरोच नमी में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आपका घर साफ है लेकिन किसी कोने में नमी बन रही है तो यहाँ कॉकरोच अपना डेरा बना सकते हैं और आबादी बढ़ा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप किचन या बाथरूम की सफाई ध्यान से करें। नंबर 9, घर में मकड़ी की जाल दिखना। घर में मकड़ी के जाले होना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें हटाने की सलाह देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मकड़ी के जाले नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। वास्तु की माने तो इससे घर परिवार के लोगों में आलस, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और विचारों में नकारात्मकता आने लगती है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में अक्सर तनाव की स्थिति बन सकती है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में भी प्रभावित होता है। घर परिवार में अशांति का माहौल बना रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आपकी अपनी चैनल वास्तु अनुसार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।